वेलकम बैक टू फिलॉसफी क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सेमेस्टर 4 के वेस्टर्न फिलॉसफी से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू डेकार्त पर परिचर्चा करूंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि डेकार्त एक बुद्धिवादी दार्शनिक है और बुद्धिवादी दार्शनिक होने के कारण वो सब कुछ रैशनल तरीके से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वैसे भी तो ईश्वर का जो अस्तित्व है उनको लेकर के जो विचार है उसमें धर्मशास्त्रियों, ईश्वरवादियों या अनीश्वरवादियों में खूब गहन चर्चा का विषय बना है। ये लोग हर चीज़ को इतना अधिक व्याख्या करते हैं ताकि किसी न किसी रूप में ईश्वर को सिद्ध किया जा सके। आरंभ से ही ईश्वर जिज्ञासा का विषय रहा है। इसको लेकर के सभी दार्शनिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। उसमें आधुनिक जब पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं तो उसमें फेमस मैथमेटिशियन हमारे डेकार्त हैं, जिनका डेकार्टियन थ्योरी है। उन्होंने ईश्वर को सिद्ध करने के लिए अपना तर्क दिए। डेकार्त ने से जब ये पूछा गया कि द्रव्य क्या है तो उन्होंने कहा कि द्रव्य एक ऐसी सत्ता है जो अपने आप में पूर्ण है, जो अपना अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, वह आत्मनिर्भर है, असीम है। तो उनका संकेत ईश्वर की ओर था। डेकार्त ने दो प्रकार के द्रव्यों को माना है, एक सापेक्ष द्रव्य, दूसरा निरपेक्ष द्रव्य। सापेक्ष द्रव्य में उन्होंने जड़ और आत्मा को रखा है, जबकि निरपेक्ष द्रव्य में उन्होंने एकमात्र ईश्वर को माना है और इसे अल्टीमेट रियलिटी के रूप में स्वीकार किया है। अब देखते हैं कि डेकार्त ने जो ईश्वर असीम, अनंत, सर्वव्यापी, अपने आप में पूर्ण, आत्मनिर्भर, भावना से परिपूर्ण एक अनंत सत्ता, मतलब असीम सत्ता है, इनफाइनाइट है, उसको किस प्रकार सिद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने 3 तर्कों द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया। पहला है कारणता संबंधी सिद्धांत। डेकार्त ने अपने दार्शनिक चिंतन की प्रक्रिया में उन्होंने एक साइंटिफिक मेथड को अपनाया जिसमें आगमन विधि कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले संदेह से अपने चिंतन को आरंभ किया और संदेह के दौरान सबसे पहले आत्मा की सत्ता को सिद्ध किया। उसके बाद ईश्वर की सत्ता, जड़ जगत की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया। डेकार्त ने इस क्रमबद्ध श्रृंखला में पहला सिद्धांत जो संदेह से शुरू होने के बाद उन्होंने डेकार्टियन थ्योरी में दिया वो था आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसी विशेष पर उन्होंने आत्मा की सत्ता को सिद्ध किया। आई थिंक देयरफॉर आई एम में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम जब सोचते हैं, चिंतन करते हैं, संदेह करते हैं या संदेह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, उस दौरान सभी कुछ की सत्ता को आप छोड़ सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं, लेकिन चिंतक जो संदेही है उसकी सत्ता को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसके आधार पर संदेही की सत्ता असंदिग्ध सिद्ध होती है, वो संदेह से परे है, वह निश्चित है और वो सत्ता वास्तव में है। इस आधार पर उन्होंने आत्मा की सत्ता को सिद्ध किया और ये उनका सिद्धांत विश्व में क्रांति लाया और उन्होंने अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया। अब हम देखेंगे कि ये कारणता सिद्धांत के आधार को किस प्रकार कारणता सिद्धांत के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि हम लोग जब हम अपनी आत्मा की ओर झांकते हैं तो समझ में आता है कि हमारे अंदर एक पूर्ण और अनंत सत्ता की भावना है। अब यह प्रश्न उठता है, एक पूर्ण और अनंत सत्ता की भावना का कारण क्या है?
इसका कारण तो आत्मा स्वयं नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपूर्ण और ससीम है। इसीलिए एक ऐसी सत्ता होगी जो पूर्ण और ससीम होगी, वही इस भावना का कारण हो सकती है। और आत्मा की ससीमता और उसकी अपूर्णता का ज्ञान हमें होता है, लेकिन उसके आधार पर एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो असीम हो और सब की सत्ता की व्याख्या उससे हो सके। इसी असीम सत्ता को उन्होंने ईश्वर कहा है। जिस प्रकार उनका कहना है कि अगर असीम सत्ता होगी तभी ससीम की व्याख्या हो सकती है, अगर ईश्वर असीम सत्ता रहेगा तभी ससीम सत्ता आत्मा की व्याख्या हो सकती है। उसी प्रकार अंधकार की व्याख्या तभी होगी जब प्रकाश होंगे। प्रकाश के बिना अंधकार की भावना की व्याख्या नहीं हो सकती है। इसीलिए देकार्त ने कहा कि जहाँ तक जगत का संबंध है, उनकी उत्कृष्टता आई या आत्मा से नहीं हो सकती है। उनकी उत्कृष्टता और संसार की व्याख्या के लिए एक असीम सत्ता होना आवश्यक है, जो इससे भौतिक जगत की व्याख्या हो सके। ये जगत भौतिक है, ससीम है, यह इसका कारण नहीं हो सकता है। उन्होंने उन्होंने कारणता संबंधी सिद्धांत को गहराई से व्याख्या करते हुए कहा है कि प्रत्येक घटना का कारण है और ये जो भावना है इसका भी कारण है। अब असीम सत्ता का विचार अगर हमारे मन में आया है तो इसका मतलब है असीम सत्ता है, तभी ये विचार हमारे अंदर आया है। अगर असीम सत्ता नहीं होगी तो ये विचार हमारे अंदर नहीं आएगा। इस कारण अब असीम का कारण आत्मा तो हो नहीं सकती है, क्योंकि ससीम है, और इसका कारण ईश्वर ही है। असीम सत्ता की भावना का कारण ईश्वर है। इस प्रकार कारणता सिद्धांत के द्वारा उन्होंने ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। भावना, पूर्ण और असीम भावना, फाइनाइट जो बीइंग का एक हमारे अंदर एक भाव है, उसको कारणता सिद्धांत में सिद्ध करने का प्रयास डेकार्त महोदय ने किया है। अब हम दूसरा प्रूफ देखेंगे कि उन्होंने गॉड को सिद्ध करने के लिए क्या कहा है। दूसरा प्रूफ में उन्होंने विश्व संबंधी प्रूफ दिया है। विश्व संबंधी जो प्रूफ दिया है, डेकार्त कहते हैं कि आई का अस्तित्व का मतलब है कि पूर्ण और चेतनशील द्रव्य अर्थात आत्मा। अब यह प्रश्न उठता है, इस आत्मा का कारण क्या है? कोई भी कारण कोई भी कार्य अकारण नहीं हो सकती है। यह अगर कोई कार्य का कारण न माना जाए तो यह अतार्किक होगा। अर्थात हर एक का कारण होता है और आई यानी आत्मा का कारण स्वयं नहीं हो सकता है, उसका कोई न कोई कारण अवश्य होगा। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उसके लिए एक असीम सत्ता होगी। यह आई अपने अस्तित्व का कारण स्वयं नहीं होगा, इसका कारण कोई असीम और पूर्ण सत्ता होगी। इसीलिए यह इसके लिए असंभव नहीं है, क्योंकि इसे असीम क्या है इसका ज्ञान है। डेकार्त कहते हैं कि विश्व एक कार्य है, इसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। जैसे कि हम यदि कार्य हैं तो हमारा कारण माता पिता हैं। अब यह प्रश्न उठता है, माता पिता का कारण क्या है, फिर उनके माता पिता का कारण क्या है, फिर उनके माता पिता का कारण क्या है। इस प्रकार कारणता श्रृंखला एक असंख्य श्रृंखला के रूप में चलती रहेगी, और ये असम श्रृंखला चलेगी तो यहाँ अनावस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। अतः जो अनंत श्रृंखला चलेगी इसका अंत होना आवश्यक है। इसका अंत वहाँ हो, वैसी सत्ता होनी चाहिए जो प्रथम कारण हो और स्वयं अकारण हो।
यही सत्ता ईश्वर है जो विश्व का कारण है और स्वयं अकारण है। जैसे कि ईश्वर को यहाँ अस्तित्व प्रमाणित होता है, इसके पूर्व डेकार्त के पूर्व एरिस्टोटल ने ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास किया था और उन्होंने गॉड को अनमूव्ड मूवर कहा था। जब विश्व के पिरामिडी व्यवस्था में मैटर और फॉर्म की उन्होंने व्याख्या करने का प्रयास किया तो यहाँ पर ये कहा कि यहाँ फॉर्मलेस मैटर होता है, फॉर्मलेस मैटर, मतलब ये मैटर में फॉर्म होता नहीं है और यहाँ पर मैटरलेस फॉर्म होता है और ये ही फॉर्म अल्टीमेट रियलिटी या गॉड है। ये अल्टीमेट रियलिटी या गॉड है और ये प्योर मैटर है, प्योर मैटर है। और संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो ना तो प्योर मैटर है और ना ही प्योर फॉर्म है, बल्कि दोनों का कम्बिनेशन है। उसमें किसी में फॉर्म ज़्यादा, किसी में मैटर ज़्यादा। जैसे जैसे मैटर की मात्रा बढ़ेगी फॉर्म कम होगा और जैसे जैसे फॉर्म की मात्रा बढ़ेगी वो मैटर कम होता जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पर अल्टीमेट रियलिटी आया, अल्टीमेट रियलिटी, और उन्होंने इसे अनमूव्ड मूवर कहा था। अनमूव्ड मूवर, मूवर दैट इज गॉड। उन्होंने इस प्रकार उन्होंने विश्व संबंधी सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयास किया है। अब तीसरा है तात्विक प्रमाण। डेकार्त ने कहा कि हमारे अंदर प्रत्यय आइडियाज 3 प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात, दूसरा अर्जित, तीसरा कल्पना प्रस्तुत। जन्मजात वो प्रत्यय वो हैं जो जन्म से ही हमारे अंदर हैं। अर्जित प्रत्यय वो हैं जिसका हम मैटर से या बाह्य वस्तुओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और कल्पना प्रस्तुत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो कि हम कल्पना के द्वारा उसको जानते हैं या स्वप्न की अवस्था में जानते हैं। और जैसे यूनिकॉर्न, उड़ता हुआ घोड़ा, ये कल्पना प्रस्तुत है, इसका वास्तविक सत्ता से कोई लेना देना नहीं होता है। जब हम जन्मजात प्रत्यय की बात करते हैं तो जितने भी बुद्धिवादी दार्शनिक हैं उन्होंने ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए जन्मजात प्रत्यय का सहारा लिया और जन्मजात प्रत्यय के द्वारा उसे सिद्ध करने का प्रयास किया। डेकार्त इसके अपवाद नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि जन्मजात प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो जन्म से ही हमारे अंदर मौजूद हैं और इस प्रत्यय में ये होता है कि ईश्वर के द्वारा ये प्रदत्त हैं, इसकी सत्ता ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और ये सत्ता अल्टीमेट है। इसे जन्मजात प्रत्यय उन्होंने कहा। और मैंने कि अभी जैसे बताया है, एक है अर्जित जो व्यवहारिक ज्ञान द्वारा हमें प्राप्त होता है। जैसे मान लिया जाए पहली बार एक बच्चे के सामने दीपक रख दिया जाता है, वो नहीं जानता है, उसे छू लेता है, जब वो जल जाता है तब उसे अनुभव होता है, दोबारा उसको नहीं छूता है, तो इसे अर्जित प्रत्यय बोलते हैं। ये अर्जित प्रत्यय हैं। और कल्पना प्रस्तुत प्रत्यय की अभी मैंने जैसे बात की, उड़ता हुआ घोड़ा, खून की नदी, ये काल्पनिक रूप से होते हैं और इसका वास्तविक जगत से कोई लेना देना नहीं। डेकार्त का कहना है कि इन सभी प्रत्ययों का कारण ईश्वर है, क्योंकि बिना ईश्वर के द्वारा हमें ज्ञान दिए हम इसे नहीं जान सकते। डेकार्त का कहना है कि यदि यथार्थ में पूर्ण और अनंत प्रत्यय का अस्तित्व नहीं हो तो हमारे अंदर उसका प्रत्यय नहीं आ सकता है, और जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो फिर उसका हम प्रत्यय जानना संभव नहीं है।
यानी कि वो भावना अनंतता का, असीमता का, एक एग्जिस्टेंस का होना आवश्यक है, वो प्रत्यय का, आइडिया का, तभी हम उसको जान सकते हैं। हम कभी किसी वस्तु का प्रत्यय नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वस्तु का संसार में अस्तित्व जिसका नहीं है। तो यहाँ आपत्ति उठाई गई है कि मतलब उनका कहना है कि कुछ वस्तु तो ऐसी नहीं है, उसका प्रत्यय हम नहीं जान सकते। तो ये उठाया गया, अगर वो वस्तु वास्तव में दुनिया में नहीं है, फिर हमारे अंदर वो बात आती क्या है? जैसे कि खून की नदी, या फिर क्या बोलते हैं, उड़ता हुआ घोड़ा। तो देकार्त का कहना है कि वास्तव में हम वहाँ पर दो भिन्न प्रत्ययों को एक संयुक्त कर देते हैं, जिसके कारण ऐसे भाव आते हैं और हम उसकी सत्ता को सच मान लेते हैं। वास्तव में उसकी सत्ता नहीं होती है और हम उसकी सत्ता को पूर्ण रूप से सत्य मान लेते हैं। इसीलिए ऐसा होता है। अब हम अभी हमने देखा है किस प्रकार डेकार्त ने इसे सिद्ध करने का मतलब ईश्वर को सिद्ध करने का प्रयास किया है। परंतु आलोचकों ने डेकार्त के सिद्धांत की आलोचना की है। उनका कहना है, आलोचक का कहना है कि प्रथमतः विश्व की वस्तुएं ससीम है। अब यह प्रश्न उठता है कि हमें इस बात का कैसे ज्ञान हो सकता है कि हम यह नहीं जानते हैं कि असीमता क्या है। आलोचक का कहना है कि असीमता के ज्ञान के आधार पर ही हमारे लिए यह कहना संभव है कि हम ससीम हैं। देकार्त ने कह दिया कि विश्व की सभी वस्तुएं ससीम हैं, हम जानते ही नहीं है असीम क्या है। अब देकार्त कह दिए कि हम सब ससीम हैं, इसीलिए इसका कारण कोई असीम सत्ता होगी। क्या ससीमता के आधार पर हम एक असीम सत्ता को मान लें कि वही असीम है, इसीलिए क्योंकि हम ससीम हैं? इसीलिए उनका तर्क उचित नहीं है। फिर अनुभववादियों ने उनकी आलोचना किया है ईश्वर सिद्धांत में और कहा है कि देकार्त ने असीमता और अपूर्णता शब्द पर आघात किया है। वस्तुतः ये शब्द, जिसमें कोई सार तत्व है ही नहीं, जिसे भावनात्मक कहा, ये अभावात्मक और निषेधात्मक शब्द है। दूसरे शब्दों में मात्र इस बात की सूचना या संकेत है कि कोई ऐसी सत्ता है जो ससीमता के बंधन से मुक्त और स्वतंत्र है, इससे या उसकी सीमा से परे है। रॉसल ने कहा है कि ईश्वर के अस्तित्व को केवल मान लेने से सिद्ध नहीं होता है। देकार्त ने तो अभी हमने देखा है कि देकार्त ने कहा कि एक ससीम है, उसका कारण असीम सत्ता है। अब अपूर्ण है, हम उसका कारण एक पूर्ण सत्ता है। तो रॉसल कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मतलब एक मान लें हम, मतलब एक अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए हम मान लें कि एक असीम और पूर्ण सत्ता के रूप में ईश्वर है, तो ये हमारे तर्क की करने की क्रिया पर आघात होगा और ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जाएगा। देकार्त ने ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जन्मजात भावना के कारण के रूप में मान लिया है। अब ये प्रश्न उठता है कि जन्मजात ही ईश्वर की भावना हम में है, तो ये स्थिति पागलों में, बच्चों में, बूढ़े में, बीमारों में क्यों नहीं होती है? सब आदमी ईश्वर, आप ये देखेंगे कि ईश्वर के संबंध में जितने भी तर्क दिए गए, सब का विचार भिन्न है। कोई ईश्वर को मान रहा है, कोई ईश्वर को नहीं मान रहा है, कोई ईश्वर की आलोचना कर रहा है, कोई ईश्वर को सिद्ध कर रहा है, कोई ईश्वर को ऐसा कहता है कि संसार और ईश्वर एक ही है। तो क्या इतनी जन्मजात प्रत्यय ही हैं, तो इतनी भिन्नता कैसे है? क्या ईश्वर इतना पूर्ण नहीं है कि सब में एक तरह की भावना डाल सके? मात्र भावना के आधार पर हम ईश्वर की सत्ता को यहाँ सिद्ध करते हैं। यहाँ पर आलोचक ये भी कहते हैं कि हमारे मन में ये विचार आ जाए कि
मेरे पास 100 रुपये है, क्या पैकेट में हाथ डाल के निकालेंगे तो 100 रुपये निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। केवल मान लेने से नहीं होता है, वास्तव में होना चाहिए। आलोचक का कहना है, जिस प्रत्यय का सहारा लेकर देकार्त ईश्वर को सिद्ध कर रहे हैं, वास्तव में सभी मनुष्य में एक समान पाता ही नहीं है को सब इसके अलग अलग विचार दिए हैं। और सब विचारक ब्रैडले, रॉसल, मूर, आइंस्टीन, बुद्धिवादी, अनुभववादी, आलोचक, कितने सारे विचार हैं, सभी ने ईश्वर के संबंध में अपना अपना विचार दिए। कुछ आलोचक का कहना है कि प्रमाण के द्वारा तो अब ईश्वर को सिद्ध ही नहीं कर सकते हैं। प्रमाण और तर्क के द्वारा हम किसी भी रूप में ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ईश्वर तो विश्वास का विषय है। कुछ दार्शनिक तो ये तक कह दिए हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तर्क करने की हमारी शक्ति, मतलब वहाँ हम पहुँचते पहुँचते हमारा विचार आस्था में बदल जाता है और ईश्वर आस्था से परिपूर्ण हो जाता है। कोई ईश्वर को सिद्ध करने के लिए ज्ञान, कोई भक्ति, कोई श्रद्धा, कोई कर्म के द्वारा अपने भाव को पूर्ण करने का प्रयास किया है। इस प्रकार हमने देखा है कि किस प्रकार देकार्त महोदय ने ईश्वर को सिद्ध करने के लिए कई विचार दिए हैं और उनका विचार अब जिस दौर से गुजरा है, जिस धरातल पर ईश्वर को वो मानसिक धरातल पर लाने का प्रयास किए हैं और व्यवहारिक रूप से सिद्ध करने का प्रयास किए, भले असफल रहे, लेकिन अपनी ओर से तर्क के द्वारा वो ईश्वर को सिद्ध करने का भरपूर प्रयास किए हैं। धन्यवाद। हम अगली कक्षा में इसके आगे के क्लास पर परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।